बात अब ज़रा उस मामले की करते हैं जिस पर मुतअद्दिद रिपोर्ट्स सरकार के आदाद-ओ-शुमार या नंबर्स आपके सामने रखे हैं। बाजाद आज असातिज़ा के होंगे, स्कूलों के ताल्लुक से, इंफ्रास्ट्रक्चर के ताल्लुक से आरटीआई के जो जवाब सरकार के आए, रिपोर्ट्स आपके सामने रखी। महकमा तालीम के ऊपर जो पेंडिंग केसेस हैं, बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, ये सारी रिपोर्ट्स जिन्हें हम डिस्कस बहुत तफसीली इस प्रोग्राम में कर चुके हैं। लेकिन अब ज़िलेवार तफसीलात आपके सामने ज़रा रखना ज़रूरी है, वो इसलिए क्योंकि निज़ाम में बैठे लोग खुद सवाल उठा रहे हैं। और शुरुआत ज़रा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से करते हैं, सरहदी ज़िला पुंछ का रुख करते हैं, जहां इस वक्त तालीमी निज़ाम बुरी तरह मुतासिर है और उसकी बहुत सारी वजूहात है। लेकिन जो बुनियादी मसला है जिस पर आज हम आपकी तवज्जो मबजूल कराने की कोशिश कर रहे हैं वो है असातिज़ा, टीचर्स। इनकी जो ट्रांसफ़र्स हो रही हैं, तबादले जो हो रहे हैं, इनमें बेज़ाब्तियों के इल्ज़ामात लग रहे हैं और मुबैना बेज़ाब्तियों में खुद महकमे के सीनियर अफसरान शामिल हैं, इसकी तस्दीक या इल्ज़ामात भी होते हैं। और इन सब के बीच में आपको ये भी याद दिलाते चले कि जावेद अहमद राना काबीना वजीर हैं, एमएलए हैं मेंढर से, सीनियर सियासतदान हैं। उन्होंने ये जो तबादलों का और तकर्रियों का तरीकाकार है, इस पर बरहमी का इजहार किया है और तरीकाकार की खराबियों को उन्होंने उजागर किया है एक्सपायर किए गए पोस्ट में। पिछले दिनों में हम आपको बता रहे थे, जो एक सरकारी तर्ज अमल होता है उसको नज़रअंदाज किया जाता है। सरकार ने एक जो प्रोसेस रखा है और बिना किसी देरी के ये सारी चीज़ें ठीक की जा सकें, बिना किसी देरी के स्कूलों के अंदर टीचर्स की तैनाती को यकीनी बनाया जा सके, ये कोशिश मुसलसल होती रही है या होनी चाहिए। और इन सब के बीच में ये इल्ज़ामात फिर से लगना शुरू हुए हैं कि अभी भी अथॉरिटीज़ जागी नहीं है। नतीजा इसका ये है कि ये टीचर्स की जो ट्रांसफ़र्स या जो रिशफलिंग आप देख रहे हैं मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, जम्मू कश्मीर में बिलखुसूस, ये परेशानी का सबब इस वक्त बन रहा है। और इस ताल्लुक से ज़रा और भी बात करेंगे। और ये सिर्फ एक इलाके की या किसी एक हिस्से की बात नहीं है, मैक्सिमम एरियाज से इसी तरह की शिकायतें हैं। आज नतीजा हम सबके सामने है कि निज़ाम तालीम बुरी तरह मुतासर है। मज़ीद ज़रा इस पर बात करेंगे। हमारे साथ एजाज अहमद जान साहब हैं, एमएलए हवेली पुंछ, इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। तालीम के ताल्लुक से मुसलसल उन्होंने बात की है, पिछले दिनों कॉन्टीन्यूसली ये मुद्दा उठाते रहे और वज़ीर तालीम भी पुंछ में थी, तो शायद उनके नोटिस में भी मामला आया होगा। आज चीफ मिनिस्टर साहब के नोटिस में फिर से ये जो तशवीश का इजहार किया जा रहा है उन्हें आगाह कर दिया गया है। एजाज जान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, खुशामदीद प्रोग्राम सलाम जेके में। ये ज़िले के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है, हम तो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स को देखते थे, लेकिन जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो तालीम और सेहत के मामले में तकरीबन एक ही जगह खड़े हैं। दो इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स जिनकी बड़ी जिम्मेदारियां थी, कहाँ पर आपको ये खामियां या कमियां नज़र आती हैं? नतीजा उसका ये कि जो पूरा प्रोसेस है सरकार का, एक टीचर को दूसरी जगह ले जाने का, रिशफलिंग का, कहीं पर उसको तरक्की देनी है, ट्रांसफ़र करना है, इन सब के बीच में वो खामियां अब खुद सरकार में बैठे लोग भी उजागर करने लगे हैं। ये ओवरऑल चल क्या रहा है जिससे अल्टीमेटली जो गोल था कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेहतर हो, उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है आज के वक्त में भी? आसिफ साहब, तो ये जब ट्रांसफ़र ऑर्डर निकला, मैंने जब इस कोर्ट ट्रांसफ़र ऑर्डर को जब पढ़ा जी, और रात को करीब मुझे लगता है लेट 7, साढ़े 7, 8 बजे जब ये मैंने पूरा उसको पढ़ा और देखा, मैंने उसी वक्त डायरेक्टर साहब को मैसेज किया। मैंने उनको कहा कि इस ऑर्डर में कुछ कमियां रह गई हैं और ख़ास करके जो हमारे रिमोट एरियाज़ में फीमेल्स हैं उनकी पोस्टिंग्स कुछ बॉर्डर एरियाज़ में हो गई है। और मैंने उनको ये भी बताया कि जब इसको लिस्ट को फाइनल किया, फाइनल करने के बाद इसको क्रॉस चेक नहीं किया गया है मुझे लगता है। और फिर उसके देखते हुए मैंने उसके बाद ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा को भी इस पर जो है इन्फॉर्म किया उसी दिन ऑर्डर निकलते ही शाम को। तो उन्होंने भी एश्योर किया। मैं मीडिया के हवाले से अपने जो हमारे टीचर हजरात हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको देखा जाएगा और जहाँ कहीं कमी होगी उसको ठीक किया जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% ऑर्डर गलत है, लेकिन बीच में कहीं कमियाँ जो रही हैं उसको मुझे लगता है, क्योंकि सीओ साहब भी रिटायर हो गए हुए हैं वहाँ पे और उनकी रिटायरमेंट के बाद ये लिस्ट निकली है। देखना पड़ेगा क्या वजूहत रही, किन वजूहत से ये लिस्ट जो है इसमें चेंजेस अगर आई, क्यों आई, और जो इसमें अगर कोई इसमें किसी का कसूर होगा उसके खिलाफ कानूनी डिपार्टमेंट तहत जो है वो कार्रवाई होगी। ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा ने भी एश्योर किया
कि इस पे जो है हम प्रॉपर कार्रवाई करेंगे। अच्छा, जो बुनियादी मसला है ना जान साहब, वो ये है कि ट्रांसफर्स तो ठीक है, एक डिपार्टमेंट का एक प्रोसेस होता है, लेकिन जो कानूनी पहलू हैं, क्या उन तकाज़ों को पूरा किया जा रहा है जिस तरीका कार से चल रहा है? सवाल सारा ये है कि अपनी मर्जी से हो रहा है, और वो शायद वो मुझे ये पसंद है ये नहीं, वो सिलसिला आज भी कंटिन्यू है। दैट मीन्स पहले तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर का ही रोना रो रहे थे, लेकिन अब कहीं अगर टीचर्स की कमी थी, वो इन तबादलों के गलत तरीकाकार से भी परेशानी का एक सबब बन रहा है, पूरे एक तरह अथॉरिटीज़ के लिए भी और लोगों के लिए भी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बेसिकली क्या है कि सीओ साहब जब हमारे वहाँ से रिटायर हो गए, उसके करीब कोई 1-1.5 महीने के बाद ये लिस्ट निकला है, और मैंने यही बात डायरेक्टर साहब को की है कि इसको वेरीफाई किया जाए कि अगर ये लिस्ट तब्दील हुई है या चेंज हुई है या कहीं पे गलत किया गया है, जिससे आम बच्चे को जो है आने वाले दिनों में नुकसान होगा, और टीचर्स जो हमारे ऑलरेडी हार्ड जोन में थे उनको अगेन हार्ड जोन में भेजा गया है, और खास करके माइनॉरिटीज जो पुंछ के अंदर हिंदू और सिख कम्युनिटी की जो हमारी बहनें हैं, उनको फार फ्लंग एरिया में, बॉर्डर एरिया में भेजा गया है, जो मैं समझता हूँ बहुत गलत है, और इसको देखा जाएगा। और मैं ये भी कहूँ कि मैंने ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा को कहा कि इसमें बाकायदा इंक्वायरी होनी चाहिए कि किन वजूहत से ये जो है ये गलत हुई है, किसके प्रेशर में आके ये किया गया है, इसको देखा जाएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है इससे जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। एजाज जान साहब, आपने जो अभी तक इस हवाले से तहकीकात की है अपने लेवल पर, तो आपको किस तरह की बेज़ाब्तगियाँ नज़र आई है और इससे तालिब इल्मों पर क्या असर पड़ा है और मुस्तकबिल में क्या असर पड़ सकता है? देखिए, मैं तो ये कहूँगा जो ये लिस्ट इस तरीके से प्रिपेयर हुआ, इसमें कोई मैच्योरिटी नहीं है, और पैरामीटर्स को जो है फॉलो नहीं किया गया है। तो पैरामीटर्स को जो देखेंगे अभी, क्योंकि अभी इस वक्त मेरा ये कहना कि क्या है कैसे है वो इतना नहीं मैं कह सकता, क्योंकि एक बार जब ये पूरा चेक करके डिटेल आ जाएगी हमारे पास कि क्या वजूहत है, किसने चेंज की और किन बिनाओं पे ये लिस्ट बनी है, उसको देखने के बाद ही एग्जैक्टली हम आपको बता सकेंगे। अभी क्योंकि इसमें देख रहे हैं, डिपार्टमेंट वाले भी देख रहे हैं, और मुझे यकीन है कि उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में जो ये सरकार चल रही है वहाँ पे कोई कमी नहीं रहेगी, और इंशाल्लाह ये इसको दुरुस्त किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज जान साहब, एमएलए हवेली पुंछ हमारे साथ थे, और प्रोग्राम में तालीम के ताल्लुक से और ये जो सारा निज़ाम है जिस पर सवालात उठ रहे हैं, ज़रा सकीना इंतु साहिबा के विजुअल्स भी चला दीजिएगा, जिसमें मीटिंग उन्होंने कंसर्न एमएलएज के साथ और तमाम लोगों के साथ की थी, पूरी इंतज़ामिया वहाँ मौजूद थी, वो भी साथ साथ प्ले करते रहिएगा, और मौजूदा वक्त में जो सूरत हाल है उसको भी डिस्कस कर रहे हैं। चौधरी मोहम्मद अकरम साहब भी हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं, रुकने असम्बली हैं सुरनकोट से, और इस वक्त दोबारा इनको नुमाइंदगी मिली है इस इलाके की। बहुत शुक्रिया, खुशामदीद प्रोग्राम सलाम जेके में चौधरी अकरम साहब। ये जो ज़िले के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, ख़ास तौर से तबादलों और तकर्रियों के जब अहकामात जारी किए जा रहे हैं ज़िले के अंदर, इतलात हमें जो मिल रही हैं, और आज जावेद राना साहब ने भी कंफर्म कर दिया, वो काबीना वज़ीर है, उन्होंने भी इस सारे प्रोसेस में बेज़ाब्तियाँ हो रही हैं, संगीन सवालात खड़े किए हैं। ये सारा मामला क्या अल्टीमेटली जो हमारा गोल है कि निज़ाम तालीम बेहतर हो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेहतर हो, उसको मुतासिर कर रहा है? आपके नोटिस में ये सारी चीज़ें हैं? जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भाईजान, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। उधर बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि बेज़ाब्तियाँ हुई हैं, और जो भी ट्रांसफर पॉलिसी थी वो गलत तरीके से जो ट्रांसफर हुई, जबरदस्त किस्म की ग्रावेंस। 2 दिन पहले मैं ये पुंछ जा रहा था, सवेरे कोई 8 बजे का टाइम था जी। मैंने डीसी साहब से मिलना था, तो मैं रास्ते मुझे नहीं पता था, मैं गया तो जाम लगा हुआ था बहुत बड़ा, वहाँ शीदरा एक मेरी कंस्टिट्यूंसी में एक ये गाँव आता है। मैंने कहा क्या बात है जी, अजी बच्चों ने स्कूल वाले बच्चे रोड पे बैठे हुए हैं। मैं गया उनके पास, तो मैंने वहाँ उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी हमारे 3 टीचर थे, 2 को उठा लिया, एक फिजिकल टीचर है। फिर मैं रुका उधर, फिर मैंने डायरेक्टर साहब से भी बात की, फिर मैंने जेडीओ साहब को वहीं बुलाया। मतलब बेज़ाब्तियाँ हुई तो तभी मैं कोई वो नहीं कहता कि ये हुआ, लेकिन हुआ है। आप सुतम ज़रीफ़ी देखिए, आप यहाँ चीफ एजुकेशन ऑफिसर है वहाँ कि उसके पास जो लोगों की ग्रेवेंसेज हैं या जो जिसने मॉडिफिकेशन कराई है उसका भी एक सिलसिला है। हमारी फीमेल टीचर हैं, उनके साथ भी बेइंसाफियाँ हुई हैं, कोई बीमार हैं, किसी की क्या प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें जो है बेज़ाब्तियाँ ज़रूर हुई हैं। इसलिए यकीन है इंशाल्लाह कि ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा जो बड़ी यानी डायनामिक मिनिस्टर हैं, और मुझे यकीन है हमने अपनी ग्रेवेंसेज उनके साथ भी रखी हैं। मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि इसको बेहतर तरीके से जो है वो किया जाएगा। वरना ऐसा भी है जहाँ बच्चे कम है वहाँ टीचर ज्यादा हैं,
जहाँ टीचर ज्यादा चौधरी हैं, अकरम साहब, मैं उसी बात पे आ रहा था कि क्या वाकई में ज़िले के अंदर असातिज़ा की कमी है, या फिर वो पुराना एक सिलसिला, वो जो इल्ज़ामात लगते रहते थे कि किसकी पसंद क्या है उन टीचर्स को शहरों में और फिर अपने हिसाब से गांव में लगाने वाले। इस बार तो हमने जो कल भी हमारे साथ हमारे न्यूज़ रूम को कॉल्स मौसूल हुई कि बहुत सारी जो ख़वातीन हैं, फीमेल टीचर्स हैं, जो सेहत ख़राबी की बुनियाद पर निचले इलाकों में या अपनी ट्रांसफ़र करवा चुकी थी, उनको वापस पहाड़ी सिलसिले में या पहाड़ी इलाकों में डाला गया। और ये जो अजीबो गरीब किस्म की सूरत हाल जिसमें तजब्जुब का शिकार खुद असातिज़ा है, तो क्या ये टीचर्स की कमी की तरफ इशारा है या कुछ और मामला है, वो पसंद नापसंदगी वाला सिलसिला चल रहा है? नहीं, और कुछ भी नहीं है। मतलब ये है कि बेज़ाब्तियां हुई हैं। अच्छा, जिसको पहले हार्ड जोन में रखा हुआ था, अब हार्ड जोन क्या है, सॉफ्ट जोन क्या है, इसकी हमें समझ नहीं आती। एक ही पहाड़ी इलाका है, चलो वो हार्ड जोन जो था उसमें एक आदमी ने 5 साल लगाए, 6 साल लगाए, उसके बाद फिर दोबारा उसको वहां भेज दिया जो नहीं भेजना चाहिए था। फीमेल टीचर जो हैं उन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट जो दी हुई है उनके ऊपर भी अमल नहीं हुआ, तो जिस वजह से वहाँ अफरा तफरी है और बच्चे जो हैं वो सफर कर रहे हैं। इसलिए हमने कल ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा ने सक्सेस दी है। हमें यकीन है कि इंशाल्लाह इसमें आगे चल के बेहतर हो जाएगा। चौधरी मोहम्मद अकरम साहब, ये भी बताइएगा कि जो अब ये बेज़ाब्तियों का इंकिशाफ हुआ है और इसमें जो है अब जो तालिब इल्म हैं उनकी तालीम पर इससे क्या असर पड़ा है, और आपने जो अभी तक अपने लेवल पर तहक़ीक़ात की है तो किस तरीके की जो बेज़ाब्तियाँ है वो सामने आई है? बिल्कुल, तो बेज़ाब्तियाँ हुई है ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि अब जो लोगों को ट्रांसफर किया इधर उधर, अब वो वहाँ ज्वाइन भी नहीं कर रहे हैं, तो बच्चे सफर कर रहे हैं। स्कूल तो खुले हैं ना, वो ना उनकी ज्वाइनिंग, वो अपनी अपनी प्रॉब्लम है, उनको कोई बीमार है, किसी को क्या, इसलिए बेज़ाब्ता। दूसरे पिछले अप्रैल हेडमास्टर्स की ट्रांसफर की गई। मेरे वहाँ लेडी स्टूडेंट कोर्ट भी पोस्ट खाली है, लेडी पीओ भी खाली है, हाई स्कूल जो टीचर हेडमास्टर की पोस्ट खाली है, और उनको रियासी में लगा दिया 500 किलोमीटर दूर। मैं उस अप्रैल से मैं शोर कर रहा हूँ भाई उनको वापस करो, क्योंकि जगह खाली। हाँ, अगर जगह हाई स्कूल की खाली नहीं है तो हम नहीं बोलेंगे। जब हमारे अपने बच्चे सफर हुए, वो 500 किलोमीटर कैसे वहाँ रियासी में जाके, वो बुजुर्ग आदमी है, ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट है। ये सारी बेज़ाब्तियाँ इससे पहले हुई। मुझे यकीन है इंशाल्लाह ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहिबा के नोटिस में ये बात है, तो आगे चल के ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, हम यही तवक्का कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। चौधरी मोहम्मद अकरम साहब और एजाज जान साहब हमारे साथ थे, दोनों कंसर्न एमएलएज हैं, ये जानना ज़रूरी था। और आज सुबह हमने राना साहब से भी गुफ्तगू की, टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिन्होंने इस बात की भी तस्दीक की, चूँकि आज काबीना का इजलास है, श्रीनगर में कैबिनेट मीटिंग है, वो वहाँ पर इस इशू को उठाएंगे और कंसर्न मिनिस्टर के नोटिस में वो ऑलरेडी ला चुके हैं, चीफ मिनिस्टर के नोटिस में ला चुके हैं, आज फिर लाया जाएगा। और ये जो बेज़ाब्तियाँ हैं ये एक तरह से एक जगह या दो जगह नहीं है, मुतअद्दिद इलाकों से शिकायतें, हमारे पास तस्दीक शुदा इसकी रिपोर्ट्स भी हैं। बहरहाल अथॉरिटीज़ को खुद पता चला, गवर्नमेंट में बैठे लोगों को खुद इस बात का पता चला जो इंकिशाफ हुआ है। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस पर काम होगा और निज़ाम तालीम मुतासिर ना हो, वो मकसद जो है वो ज़िंदा रहना चाहिए।